हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग पे। आज मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि घरेलू नुस्खे वाला होता है। उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी कि मैंने क्या ट्राई किया था। और ये ट्राई मैंने कंटिन्यूस 3 मंथ किया था, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं इसमें भी ट्यूब ब्लॉकेज में कि हम घरेलू उपचार से ही ट्यूब ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि घरेलू उपचार से ही अगर ट्यूब ब्लॉकेज ठीक होता तो क्या बात होती, है ना। इतने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, इतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं ना। तो इसके बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ट्राई किया था और इसका रिज़ल्ट क्या निकला। सो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मैं आज, क्योंकि ना हमारे यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं, तो हम भी देखते हैं कि कुछ मतलब कि हम भी अपनी तरफ से पूरे, डॉक्टर तो अपना कर रहा है, डॉक्टर से हम भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट हम भी कुछ अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं कि चलो हाँ, हम ये करने से ठीक हो जाएगा। क्योंकि योगा भी मैंने बहुत सारी क्यों कंटिन्यूस क्यों मैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करती हूँ तो कम से कम 1-2 मंथ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हाँ, रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए। क्योंकि कोई कोई जो रहते हैं ना कि चलो 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया और 2-3 दिन में ही उसे रिज़ल्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, और जिसका खुलना होता है वो खुल जाती है, और जिसको नहीं खुलनी होती है तो फिर वो कुछ भी कर ले तो वो नहीं हो पाती है। फिर भी मैंने ट्राई करा था कि मुझे भी लगा था कि हाँ, शायद हो जाए, खुल जाए ऐसा, तो मैंने यूज़ किया था। इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया था और क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या रिज़ल्ट निकला। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो उसको ट्राई किया था। एक एक मैंने किया था, अभी तो मैं एक ही का बता रही हूँ कि मैंने क्या ट्राई किया था। मैंने जो कैस्टर ऑयल की जो लीव्स होती है, RNT का पत्ता बोलते हैं जिसे, उससे मैंने ट्राई किया था। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था और मैंने किसी को, यानी बड़े बुजुर्ग भी हमारे जो थे वो हम बोल रहे थे कि मतलब RNT का जो पत्ता होता है उसको लगाने से, मतलब पहले उसे तवे में गरम करके उसमें तेल लगाने से और फिर जहाँ आपकी ट्यूब्स होती है ना वहाँ पे रखने से खुल जाती है ट्यूब। तो ऐसा मैंने ट्राई किया था, कम से कम मैंने इसे कंटिन्यू किया था 3 मंथ। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत पहले से ही पता चल गई थी। जनवरी 2022 में ही मतलब अभी मुझे पता चल गई थी। तो मैंने फिर सबसे पहले तो जब मैंने किसी को बताया था, लेडी को बताया था, तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप RNT का पत्ता लगाओ, मतलब उसकी सिकाई करो, तो क्योंकि वो गर्म होता है। और सब लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल लगाने से, कैस्टर ऑयल की मालिश करने से भी हमारे ट्यूब जो होती है वो खुल जाती है। बट मैंने ये चीज़ किया और इसका रिज़ल्ट ज़ीरो निकला। मेरे लिए तो बिल्कुल ज़ीरो निकला, कुछ भी नहीं हुआ इसका, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कंटिन्यूस मसाज भी की है और प्लस मसाज करने के बाद मैंने हॉट वाटर से सिकाई भी की है। हॉट वाटर से सिकाई, गर्म पानी से बोलते हैं ना सिकाई करनी चाहिए मसाज करने के बाद, तो मैंने वो भी किया है। तो उससे भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और मैंने ये इसका पत्ता भी लगाई हूँ, RNT का पत्ता भी लगाई हूँ, इससे भी कुछ मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और इतना बहुत सारी चीज़ें मैंने की, योगा भी की है, इसका भी रिज़ल्ट नहीं निकला। क्योंकि योगा तो मैंने बहुत ही, मतलब 1-1 घंटे कपालभाति किया था मैंने, और अनुलोम विलोम होता है ना, वो भी मैंने आधे आधे घंटे किया था। और कितनी जल्दी मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी। और रिज़ल्ट क्या निकला था, मेरी जो ओवरीज में जो सिस्ट है और बढ़ गई थी। मतलब मुझे लगा कि शायद इस बार मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो अच्छी आएगी, बट अच्छी आने के अकॉर्डिंग तो वो और बढ़ गई थी। और मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स भी बढ़ गया था, जबकि मेरा हाइड्रोसल्फिंग्स कम था। और मैंने जब 1 महीने मेडिसिन खाना छोड़ दिया था, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, मैंने बोला कि अब मैं इसे अपने आप से ही ठीक करूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये अपने आप से तो ठीक होने वाला है ही नहीं। हम करते आते हैं, हम इस भरोसे में रहते हैं कि चलो हम कोई वीडियो देख के हमको लगता है कि हाँ इनका हो गया है और तो हमारा भी होगा। कमेंट्स भी ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि
आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में कि घरेलू उपचार करने से एक दिन में ट्यूब खुल जाती है और 7वें दिन में बच्चा रह जाता है ऐसा कुछ इसमें बताया जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं तो खुद करी हूँ, मैं तो किसी भी चीज़ को करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ कि हाँ मैं उसमें इतना 100% देती हूँ कि हाँ मुझे रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट के नाम पे मिलता है क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे तो खास कर नहीं मिला है। बाकी मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है। ट्रीटमेंट से ऐसा है कि हाँ हमें मतलब हमेशा घरेलू उपचार के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर हमें प्रॉब्लम है तो इसे डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, क्योंकि इस असली सॉल्यूशन जो होता है वो हमें डॉक्टर से ही मिलता है। हम कब तक घरेलू उपचार करेंगे, और घरेलू उपचार से तो हम अपने हाथ से किसी चीज़ को बिगाड़ भी सकते हैं ना, किसी चीज़ को। जैसे कि अब हम वहाँ पे मालिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें अच्छे से मालिश करनी चाहिए कैस्टर ऑयल से। अब हमारे जो पेट में वैसी दिक्कत है ना, ट्यूब में हमारे वैसी दिक्कत है, ट्यूब बंद है हमारी, और कल को हम उसे प्रेस करेंगे, कुछ करेंगे, थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाएगी तो झेलना तो हमको ही पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ये सब चीज़ें करना, वीडियोस देखना, घरेलू उपचार की तो खासकर वीडियोस देखना छोड़ दिया। एक जो सबसे अच्छा मुझे घरेलू उपचार में लगा था वो हल्दी जो थी, वो तो सच है कि हाँ हल्दी से ठीक होता है, इतना मैं बता सकती हूँ। और गर्म पानी की सिकाई करने से भी दर्द कम होता है, इतना मैंने आजमाई हूँ और ये चीज़ सही भी है। पर ये जो बोलते हैं कि कैस्टर ऑयल का जो लीव्स होता है, अरंडी का जो पत्ता होता है, उसको लगाने से तो ट्यूब खुल जाती है, तो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आपने कैसे किया, और आप क्या क्या यूज़ करती थी और कितने दिनों तक आपने किया। मैंने तो 3 मंथ तक किया था, तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। आप बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, बट मेरे मन में था कि मैं इतनी वीडियोस देखती थी कि ऐसा कर लेने से एक दिन में ये हो जाएगा, ट्यूब खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। मैं भी खूब मतलब आधा टाइम तो मेरा वीडियोस देखने में ही निकलता था कि चलो कोई तो सोल्यूशन निकल जाए, कोई तो सोल्यूशन निकल जाए, हम अपनी तरफ से कुछ कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पता नहीं जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले चाहते हैं वो कहाँ से जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता उनकी कैसी हो जाती है, क्योंकि मैंने तो करके देखा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। बस यही बताना था आपको। और हाँ बताइएगा मेरी वीडियोस कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।